माँ जी, किचकिच तो नहीं होगी। हाँ। तो हमें तो लगता है कि आपको अपनी जिद छोड़कर रुक जाना चाहिए। हाय, उर्मी बहू एकदम सही कह रही है। आई जब घर में रह के रिश्ते सुधर सकते हैं तो बाहर जाने की क्या जरूरत है ना वो? हाँ हाँ हमारी बहू है। हमारी बहू। एक बात सोच लो शशि, तुम्हारी बात सुनकर रुक तो जाते हैं बहू, लेकिन शशि ने अगर दोबारा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे विश्वास दिलाएं आपको? अरे हम वादा करते, कसम खाते अपनी उर्मी बहू की, ऐसा नहीं होगा। हाँ हम यहीं रहेंगे आराम से, क्यों है? हाँ क्यों उर्मी? अब माँ जी जब कह रही हैं तो इनकी बात ही मान लेते हैं। पर माँ जी, हाँ इसके बाद अगर कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नहीं बहू नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तुम एकदम सही कह रही हो। अरे हम घर के बड़े हैं तो सारी जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेती हो तो हम रुक जाते हैं। तान के सो जाओ। हमें थोड़ा लेटा दो, आराम कर लेते हैं। चलो। हाँ, पेपर्स तैयार करा लीजिए। जी जी, मीटिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ भाई, बात हो गई? हाँ। सम्राट, ये 4 स्टार होटल का रूम रेंट समझ नहीं आ रहा है। कंप्लीट वेस्टेज है। क्या? ये देखो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हमने अपने गेस्ट के लिए होटल शिखर पैलेस में रूम बुक कर रखा है तो किसी और होटल में रूम बुक करने की क्या जरूरत है, वो भी मंथली बेसिस पर। ये क्या भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दिवाकर भैया की बात का जवाब दो। ये लो, चलो। हाँ अमृत, ये क्या वेस्टेज हो रही है? भैया वो स्पेशल गेस्ट के लिए रूम बुक किया हुआ है, वीआईपी गेस्ट। अभी हर किसी को एक सी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते ना, बस इसीलिए खास लोगों के लिए। खास लोगों के लिए पूरे महीने बुक करने की क्या जरूरत है? जब वो आए तब भी तो बुक कर सकते हो। और भैया तब नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बस इसीलिए। चलो भाई साहब, आपको इन छोटे मोटे खर्चों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बड़े नुकसान की चिंता कीजिए। लास्ट मंथ 1 लाख रुपए का घपला हुआ था, क्या हुआ उसका? हिसाब नहीं मिला मुझे उसका अभी तक। I'm still waiting. बहू, जी अम्मा। बेटा सुनो, वो गौरव और आशा आएंगे ना तो उनके पानी उतारने की रस्म कर लेना। जी अम्मा। अरे गौरव रुको, तुम दोनों की जल उतारने हैं अभी, वहीं रुको। बहू जल्दी से जल ले आओ। जी। अरे तुम अंदर आए गए, बात हमारी मानोगे नहीं ना। और आशा कहाँ है? गौरव बेटा, हम तुमसे कहे थे ना बहू को उसके घर से लाना है, तुम नहीं लेकर आए, भूल गए का? ये का किया गौरव? बहू के घर वाले इंतजार कर रहे हो। वो करती रहे इंतजार अब जिंदगी भर। नहीं आएगी अब वो यहाँ, वही रहे। क्या बात है बेटा, कछु बात हुई है का बहू से?
वो तुम्हारी बहू कोई नहीं है, समझ गई? क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? ये का तरीका है गौरव? उस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है? शादी नहीं हुई है, ठगी हुई है हम सबकी। उन लोगों ने झूठ बोल के असलियत छुपा के शादी की हमसे। बात क्या है भैया? ऐसी का ठगी की उन लोगों ने? पापा वो लड़की अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसी ऐसी क्या बात है कि लड़का लड़की की उम्र में इतना अंतर है, अब फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो गए। हमने पहले ही पूछा था, पर कोई हमारी बात सुने तब ना। ता बड़ा विश्वासघात, ता बड़ा धोखा। हे भगवान, अब क्या कर सकते हैं? शादी तो हो गई। हम नहीं मानते इस धोखेबाजी को शादी। झूठ और फरेब से की गई है ये शादी। माए लाने ये शादी शादी नहीं है। हम नहीं मानते ऐसे रिश्ते को। बस बस। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना उर्मी, अब कम से कम माँ जी तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहेंगी। हम भी यही चाहते हैं भाभी, हमारा परिवार साथ में रहे और हम सब खुश रहें। बस ये सब तुम्हारे उर्मी। हम चलते हैं भाभी। ठीक। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ भैया? क्या गड़बड़ है? अरे तुमसे नहीं, ये होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम का कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। का? कैसा झोल भैया? क्या हुआ? होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम नंबर 301 का झोल, जो अमृत कर रहा है।